हाँ हेलो स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर फिजिक्स का 3 था अपने पास स्थिर वैद्युत विभव। इस चैप्टर में हम शुरुआती क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा ये उसी पार्ट का है जो हम जब शुरुआत में किया था स्थिर वैद्युत से। स्थिर का मतलब था रुका हुआ, वैद्युत का मतलब था चार्ज, रेस्ट चार्ज के बारे में ये पढ़े, पोटेंशियल यानी विभव के बारे में बात करेंगे। तो विभव क्या चीज है इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। परिचय क्या है, भूमिका बोले जिसे, इंट्रोडक्शन परिचय। इस परिचय का मतलब ये होता है कि अपन जैसे व्यक्तिगत रूप से कोई परिचय देते हैं, अपना बारे में कोई इंट्रोडक्शन बताते हैं, जैसे हम कहाँ से मिलो में अपना नाम वगैरह क्या आपने कर रखा उसी बारे में। इसी प्रकार से इस चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। तो परिचय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको सीधा सा पता है। हम कोई आवेश है और कोई दो आवेश चार्ज रखे हुए हैं और उस एक चार्ज को रोक कर दूसरे चार्ज को उसके पास में लेके जाते हैं, तो आपको पता है हमें कार्य करना पड़ता है। देखो कार्य कब करना पड़ता है, जैसे हमारे पास एक कोई चार्ज पड़ा है, प्लस क्यू चार्ज है, हम दूसरा प्लस क्यू चार्ज उसके पास में लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण लगने के कारण हम वहां ही वर्क करते हैं अर्थात कार्य करते हैं, और वो कार्य आपके लिए क्या कहलाता है, विभव। अब वो आवेश कहां से आना चाहिए उसके बारे में यहाँ से बात है। तो इस चैप्टर हम पढ़ेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य। तो ये तो परिचय कोई नहीं पूछने वाला, आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कोई चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज लेके आते तो एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसके विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा, तब क्या पैदा होगा, आपका विभव। अब हम इसके बारे में, विभव के बारे में आगे देखते हैं। तो आगे अपने पास क्या है, तो ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन। तो हम पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना बेटा, बोर्ड में पूछी गई है और ये है क्या, तो सुनना। इस चैप्टर की मुख्य जड़ है, हर जगह ये काम आने वाली चीजें हैं। तो देखना हम क्या करते हैं, एक चार्ज पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने Q1 चार्ज पकड़ा है और मैं इसको कहां से लेके आ रहा हूं बेटा, अनंत से लेके आ रहा हूं। अनंत से मैं चार्ज को कहीं लेके आ रहा हूं, जो आप कहोगे वहां लेके आ रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं चार्ज को कहीं यहाँ ले आया, ये कोई मेरा कोई मार्केट है, मैं इस मार्केट में इस चार्ज को लेके आया अनंत से। जैसे मैं इसको लेके आऊं, क्या यहाँ कोई दूसरा चार्ज है, नहीं है। तो जैसे मैं इस Q1 को यहाँ लेके आया हूं तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा, अर्थात W कितना, 0 या W1 बोल दीजिए 0। मैं अनंत से कोई चार्ज को उठा के कई जगह पे लेके आऊं, जो आपने बोला वहां से। कहाँ बोला है, कोई मार्केट में लेके आया हूं मैं चार्ज, कहीं से भी लेके आऊं, किसी भी स्थिति में लेके आया हूं, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा चार्ज था ही नहीं। ठीक है, अब आप ये पकड़ के चलेंगे, मैं यहाँ से अनंत से दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ Q2। अब मैं जैसे ही Q2 चार्ज यहाँ Q1 के कहीं पास में लेके आऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध, Q1 के विरुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले आ चुका है। तो जैसे ही मैं दूसरा चार्ज यहाँ लेके आऊंगा तो मुझे इस Q1 के विरुद्ध, इसके विपरीत मुझे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिकर्षण लगेगा तो मुझे इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मान लो मैं Q2 यहाँ लेके आया हूँ, क्योंकि Q1 है तो इसके चारों ओर इसका अपना एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को नाम हमने दिया था वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा Q2 में चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभव W2। तो एक डेफिनेशन जब बनाते हैं तो हम इसको कौन सा ले लेते हैं, एकांक धन आवेश ले लेते हैं। एकांक धन आवेश को जब कहां से लेके आते, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो किया गया कार्य, उसके विरुद्ध किया गया कार्य आपके लिए क्या कहलाएगा, वैद्युत
विभव। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आप ध्यान से सुनना कि जब किसी एकांक धन आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमने क्या कहा, किसी आवेश है पहले ले आए जिसको कोई कार्य नहीं करना पड़ा, दूसरा कोई आवेश अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। सिंपल सी बात है भाई कि आप कहीं जा रहे हो, जैसे इसको यूं समझे जैसे आपके किसी व्यक्ति से लड़ाई हो रखी है, कोई जमीन को लेके लड़ाई हो रखी है, और आप ये सपोज कीजिए कि आप कहां से आ रहे हो? अनंत से आ रहे हो, और वो भी व्यक्ति अनंत से आ रहा है, लेकिन वो पहले पहुंच चुका है, उस जमीन में पहले पहुंच चुका है और आप उसके बाद आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि वो पहले आया और आप बाद में आओगे, तो आप जैसे ही उस खेत के अंदर या उस जमीन के अंदर एंटर करोगे तो वो आपका विरोध करेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए उसे लड़ने के लिए। तो वही एनर्जी आपके लिए क्या कहलाएगी? वैद्युत विभव। तो यहाँ चार्ज की बात हो रही है, इसलिए इसको बोल दिया वैद्युत विभव। बोलो बात को समझ आया? अर्थात करके इसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब इस डेफिनेशन से फॉर्मूला किस प्रकार से बना। विभव को बेटा याद रखना, V से व्यक्त करते हैं। आप लेके आए हो तो आपने जो कार्य किया उसको बोल दिया W। किसको लेके आए आप? चार्ज, तो उसको बोल दिया Q। तो W/Q ये आपके कहलाया विद्युत विभव। बोलो सिंपल सी परिभाषा है, सबको याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल से बता दिया आपको।